बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। पाकिस्तानी कौम के 75 साल और एक मज़ीद सानिया पंजाब कॉलेज लाहौर। नाज़रीन इकराम, थोड़ा सा पीछे चलें तो 17 जून 2014 मिनहाजुल कुरान मॉडल टाउन लाहौर में रियासत के अदारों ने ऑपरेशन किया। मैं ये नहीं कहता कि रियासत के अदारों ने धावा बोला, रियासत के अदारों ने दहशत गर्दी की, रियासत के अदारों ने जनाब बर्बरियत का मुजाहरा किया, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ऑपरेशन किया। रियासत के अदारों ने यह कहा कि हम ये जो गैर कानूनी तजावज़ात हैं, रुकावटें हैं, हम इनको हटाने के लिए आए हैं। और फिर वहाँ पर 14 अफराद आम शहरी शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और आज इस साने को तकरीबन 10 साल होने को हैं और उसका कुछ नहीं हो सका। 17 के बाद 2019 गालबन, अगर मुझे ठीक याद हो तो सानिया एक कसूर हुआ था, ज़ैनब मर्डर हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने असम्बली में ज़ैनब ला पास किया और उसमें ख़वातीन के हक़ में बड़े ज़बरदस्त क़वानीन पास किए। और सिर्फ़ 6 साल बाद आज सानिया पंजाब कॉलेज हो गया। पंजाब कॉलेज के साने में पाकिस्तान की मज़ीद एक बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठी और अपनी इज़्ज़त तो पहले ही खो गई थी वो। अब उसके वालिदैन ने एक माफ़ीनामा लिख के दिया, सुलहनामा लिख के दिया, राज़ीनामा लिख के दिया, एक कानूनी कागज़ पे साइन कर दिए, जिसकी 6-7 शिकें आपके सामने आपने उस सोशल मीडिया पे देखी। हम भी आपके साथ ये शेयर करते हैं। नाज़रीन, सानिया मॉडल टाउन का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जब उसकी JIT की रिपोर्ट आई ना, एक रुकनी जज पे वो JIT बनी और फिर वो उसको छुपा लिया गया। उसके बाद उसकी जब रिपोर्ट मंज़िल आम पर आई तो मुझे याद आया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब किसी निजी TV के प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने ये शो किया, ये बताया कि मुझे अभी किसी ने फ़ोन करके बताया है कि JIT पे जो सन लिखा गया है ना, वो 2017 नहीं लिखा बल्कि उससे अगला को सन लिखा हुआ है। तो उन्होंने मिसाल ये दी थी कि जब सन चेंज होता है, जब भी साल चेंज होता है, यानी 2024 की जगह जब 25 आएगा तो हम गलती से 24 तो लिख सकते हैं कि हमें पूरा साल लिखने की आदत पड़ी है, 24 लिखेंगे, 26 नहीं लिखेंगे हम। जबकि JIT की रिपोर्ट में 17 की बजाय 18 या 19 दर्ज था। अब इसी तरह ये जो पंजाब कॉलेज का सानिया हुआ ना, इस बच्ची के वालिदैन की जब जो वो रिपोर्ट यहाँ पर हम आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहे हैं, इस पे देखें शिक, वो जो शिक नंबर 4 है ना, वो जो गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4, उसमें 4 नंबर ही नहीं है। और फिर उसमें वालिदैन इतनी ताकीद कर रहे हैं कि ना हमें किसी पर शक है, ना हमने किसी का नाम लिया है, ना हम नाम लेना चाहते हैं, ना हमने किसी पे केस किया है, ना हम करेंगे, ना हमने किया है। मेरा सवाल ये है कि हमारे वालिदैन, पूरे पाकिस्तान के गरीब वालिदैन जो हैं, वो इतने बेगैरत हो गए हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं है कि उनकी बेटियां जाती रहें और वो फ़ौरन से पहले राज़ीनामा लिख के, माफ़ीनामा लिख के जमा करवा दें कि जी हमने नहीं ये करना। हम जो है ना वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम कानूनी चारागोई करें। यहाँ थोड़ा सा रुक के मैं आपको एक बात सुनाऊं कि जंगल में घोड़ों पे कोई केस हो गया, यानी जंगल के बादशाह ने घोड़ों को सज़ा सुना दी और सारे घोड़े जो थे ना उनको पकड़ा जा रहा था। तो इसी कश्मकश में एक हाथी भी भागा जा रहा था। तो किसी ने पूछा उससे, भी तू क्यों भाग रहा है? उसने कहा जी घोड़ों पे केस हो गया, सारे घोड़ों को पकड़ रहे हैं तो मैं इसलिए भाग रहा हूँ। तो वो पूछने वाला कहता है कि तू तो हाथी है, तू घोड़ा है ही नहीं, तो तू क्यों भाग रहा है? तो उसने कहा कि ये पाकिस्तान है, 4 साल मुझे ये साबित करते ही लग जाएंगे कि मैं घोड़ा नहीं हूँ, उसके बाद जाकर कहीं मेरी सुनवाई होगी कि मैं हाथी हूँ और मुझे छोड़ दिया जाए। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि 10 साल हो गए मॉडल टाउन के केस को। आज भी मिनहाजुल कुरान
उसका केस लड़ रहा है, एक बेंच में उसका केस लगा हुआ है, वकील जो है ना वो अपनी पेशियाँ अपनी मर्ज़ी से बेंच में केस लगता है, पेशी आती है और वह वकील जाता है और फिर अगली पेशी का इंतज़ार होता है। कुछ नहीं हो सका। सानिया ज़ैनब में मुजरिम को सज़ाए मौत दे दी गई, आनन फानन ये सारा कुछ हो गया। आज हम सानिया कसूर, ये ज़ैनब मर्डर केस और ये पंजाब कॉलेज वाला केस जो है ना, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, इसमें सिमिलरिटी क्या है। कसूर का सानिया हुआ, वहाँ पे तमाम वसाइल बुरुए कार लाए गए रियासत के, जो भी लाए जा सकते थे, और फिर मुजरिम की निशानदही हो गई और फिर उसको वो भाग गया अपनी जगह से और गाहे बगाहे छापे लगते रहे, उसको ढूंढा जाता रहा। आखिरकार वो पाकपतन से पकड़ा गया और फिर उसकी जनाब जो है ना वो जल्दी से जल्दी उसकी पेशियाँ लगा के उसको सज़ाए मौत दे दी गई। ऐसा क्यों हुआ था कि यहाँ पर मुजरिम एक आम आदमी था, मुजरिम था, उसको बड़ा अच्छा किया, सज़ा दी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुजरिम एक आम आदमी था। रियासत ने सर तोड़ कोशिश की कि हम इसको निशान इबरत बनाएंगे और बना दिया। वेरी गुड। पंजाब कॉलेज में एक गार्ड पे सारे का सारा जो है ना जी वो मुद्दा है कि एक गार्ड था और उसने ये कर दिया और अब वो फ़रार है, वो छुपा दिया गया है, वो छुप गया है, वो जो भी हो गया। अब यकीन करें अगर इसमें गार्ड मुलव्वस होता ना तो ना तो वो कहीं भाग सकता था और अगर वो भाग जाता तो वो दूसरे दिन गिरफ्त में होता। इस सारे मामले में गार्ड नहीं है। अगर वहाँ पर सानिया ज़ैनब में इमरान जो था ना, अगर वो पकड़ा जा सकता है और उसको सज़ाए मौत हो सकती है तो ये तो मसला ही कोई नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड है, इसका तो सारा रिकॉर्ड है उनके पास, सिक्योरिटी इदारे वाले के पास भी और पंजाब कॉलेज के पास भी, कौन सा गार्ड है और कहाँ से है, उसका तो ख़ानदान उठा लेते अब तक। असल में यहाँ मामला कुछ और है। जिस मामले में रियासत मुद्दई के साथ नहीं ना खड़ी हो, जिस मामले में रियासत प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी ना हो, जिस मामले में रियासत मुजाहरीन के साथ खड़ी ना हो, बल्कि सफाई देने की कोशिश करे कि ये मामला कुछ और है, ये मामला कुछ और है, आप 100% आंखें बंद करके कह दें कि ये इस दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। यहाँ अभी चंद दिन गुजरेंगे, कुछ चीज़ें सामने आएंगी, कुछ बेहतर होंगी, कुछ नहीं बेहतर होंगी। मैं असल में आज आपको कहना ये चाहता हूँ कि आप ज़रा ये सोचें, हमारा बच्चा पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट है, हमारे बड़े सारे बच्चों ने पंजाब कॉलेज से तालीम हासिल की है, हमारी फैमिली के बड़े सारे बच्चों ने पंजाब कॉलेज से तालीम हासिल की है। आज पंजाब कॉलेज बंद है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी पंजाब कॉलेज है ना वो बंद है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि पंजाब कॉलेज आर्जी तौर पर बंद है या वो परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। अगर वो आर्जी तौर पर बंद है तो क्या हम यानी हम जो हैं वो अपने बच्चे को क्या इस मरने वाली बच्ची के सोग में कितनी देर बैठाएंगे अपने घर में? हमें तो बहुत फ़िक्र है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। हम ये तो नहीं होगा कि हम सालों यहीं बैठे रहें और हम कहें कि यार वो बच्ची बड़ा सानिया हुआ है तो हमें बड़ा अफसोस है। ये तो मरने वाले जो है ना वो आप ये देखें कि वालिदैन की औलाद चली जाती है सबसे प्यारी, और औलाद के वालिदैन चले जाते हैं जो सब कुछ होता है उनका, तो ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है। यानी उसी घर में जो है ना वो कोई अल्लाह को प्यारा हुआ होता है लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। ये तो फिर एक कुलीग थी उनकी, एक स्टूडेंट थी, क्लास फ़ेलो थी, कॉलेज फ़ेलो थी, या इस्लामी हमारा रिश्ता था। तो यहाँ तो मेरा ख़्याल है कि 2-4 दिन के बाद ना वो एफ़र्ट कर सकते हैं और ना यकीनन वो करेंगे। वो बच्चे तो बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं, शदीद प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शानदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ मैं अपनी बस यही बात करके बात ख़त्म करूँगा कि मुजाहिरीन जो है ना जी वो 2 दिन निकलें, 4 दिन निकलें या 1 घंटा ही निकलें और वो मरने वाले के हक़ में मुजाहरा करें और उसकी FIR दर्ज करवा दें और उसके मुजरिम की निशानदही करवा दें, तो ये उन्होंने अपना हक़ अदा कर दिया। अब अगला काम बेसिकली अदारों का होता है, लेकिन बदकिस्मती नहीं, इंतहाई बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कोई अदारा नहीं है। हम पाकिस्तान में कोई अदारा नहीं बना सके। आप अभी देखें ना कि एक सानिया हो गया है और हम उसको सियासत की नज़र कर दिया हमने।
अभी भी कुछ लोग उस सियासी मामलात में उलझ के कोई हुकूमत के दिफा में, कोई अपोजिशन के दिफा में, कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना ये वीडियो सारी की सारी सियासी हो जाएगी। अभी भी आपके सामने भी पोस्टें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसी आ रही होंगी। इवन यूट्यूब पर यूट्यूबर जो हैं वो अपनी अपनी जमात के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी फ़लाँ सियासी जमात ने बड़ा शोर डाला, उन्होंने बेसिकली ये काम ख़राब किया, ये तो था ही नहीं। मेरा सादा सा सवाल ये है कि ये जो भी था, कोई गलत करता है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कोई ठीक करता है, आप उसको छोड़े ना, ये तो उनका काम नहीं है। लोग तो अपने व्यूज़ के लिए और अपने मामलात के लिए लगे हुए हैं ना, उनको लगे रहने दें। ये तो बेसिकली इदारों का काम है। क्या पंजाब कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज नहीं है? क्या पंजाब कॉलेज में के पास जियो फेंसिंग नहीं हो सकती, जो कि हुई भी है पाकिस्तान में जियो फेंसिंग, और हमने तो जनाब दर्जनों लोग उठा लिए थे जियो फेंसिंग के ज़रिए। क्या गरीबों के लिए ये मामलात नहीं हैं कि जब मामलात गरीब आदमी के सर पे आएँ? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। जब भी हम एहतजाज करें, हम सियासत ज़रूर करें। मैं अपनी सियासत करूँ, आप अपनी सियासत करें, हर कोई बंदा अपनी जमात को सपोर्ट करे, ज़रूर करें। लेकिन देखें, हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी है। तो जब पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती हो ना, तो फिर हमें हर इम्तियाज़ से बालातर होके पाकिस्तान और पाकिस्तानी के लिए खड़ा होना चाहिए। फिर भले कोई भी जमात सामने हो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम हर मामले को सियासत में घुसेड़ के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैं अमूमन अपने घर में यह कहा करता हूँ कि ये दुआ करें कि ये जो वापटा वाले हैं ना, इनसे गलती से भी आपके बिल पे गलत ना लिखा जाए। बड़ा आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी कि किसी को 26 लाख बिल आ गया, किसी को 22 लाख बिल आ गया, तो वो बेचारे बड़ा जलील होते हैं, बड़े पापड़ बेलते हैं, और फिर जाके कहीं दुरुस्त होता है और कईयों का दुरुस्त भी नहीं होता। वो कहते हैं जमा करवाएं पहले, फिर उसके बाद इसकी दुरुस्ती करते रहेंगे। तो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ आप बहुत सारी दुआएँ करते हैं ना, वहाँ आप ये भी दुआ करें कि या अल्लाह गलती से भी मैं और मेरा ख़ानदान किसी इस तरह की मुसीबत में ना पड़ जाए जो हम संभाल नहीं सकते। बच्ची के वालिदैन ने जो पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और पता नहीं किस किस बात से इनकार कर दिया वक्त से पहले ही, तो इसमें हमें समझ जाना चाहिए कि इन सब के पीछे को बहुत बड़ा हाथ है, छोटा हाथ नहीं है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।